बोलेंगे सर आप तो अपनी बढ़ाई करोगे, लेकिन आपके इधर के बंदे ये आपके मुंह से बताएंगे सर क्या तकलीफ है आपको? हमारे गैस की प्रॉब्लम भी गुलों में गैस की तकलीफ और घुटनों में प्रॉब्लम। आपने और दूसरे डॉक्टरों को दिखाए होंगे, गोलियां दवाएं ली होगी, कहीं से कोई फर्क? 9 साल है ना। लेकिन हमारा प्रोडक्ट लेते हुए एक महीने के लिए हमारा कितना टाइम हुआ सर प्रोडक्ट लेते हुए आपको? 15-20 लमसम महीना होने को आया, 15-20 दिन हो गए, ठीक है ना। आज आपके सामने काफ़ी हद तक दूर पड़ है। सीधी सी गली तो सर आयुर्वेद में आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई भी आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि ये बीमारी आपको जड़ से खत्म हो जाए, चाहते हो कि आपको लाइफ टाइम में फिर प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसके लिए आपको आयुर्वेद देना है। और अल्प समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए अगर आपको रिलीफ चाहिए तो एलोपैथी। मैं नहीं कहता कि एलोपैथी खराब है, मैं कतई बुरा नहीं करता उसकी, लेकिन हमारी वो बढ़िया है वो सब कुछ है ना। और दवाई की कैटेगरी में है ही नहीं ये चीज़। ये तो हमारा सारा जूस कंटेंट, सारा घरेलू आइटम है इसमें है। दवाई उसको बोलते हैं जिसमें केमिकल मिक्स होता है, लेकिन इसमें 1% भी नहीं, 0% केमिकल। तो आयुर्वेद कभी साइड इफेक्ट करेगा नहीं। लंबे समय के लिए लोगे तो आपका ये जड़ खत्म करेगा। सर एक बात मुझे बताइए कि ऐसी क्या हो गया सर हमारे साथ, ये कंडीशन हमारे साथ क्यों आई? ये सोचने वाली बात है। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें, अपने पिताजी के टाइम की लाइफ की बात करें तो सर वो टाइम क्या होता था? अमूमन खाना घर पे होता था, बाहर से कुछ नहीं मिलता था, जंक फूड। आज जैसे हम बाहर निकलते हैं चाइनीज फूड मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, वो टाइम था नहीं। घर का खाना खाते थे, फिजिकल वर्किंग बहुत ज़्यादा होती थी, एक्सरसाइज होती थी, शारीरिक परिश्रम होता था, योगा भी करते थे, और उनका सारा रिजल्ट होता था कि आदमी 100 साल 90 साल जीता था बिना किसी तकलीफ के। लेकिन आज क्या हो गया? आज जीता आदमी आज भी 80 साल है, 90 साल है, लेकिन शुरुआती 10 साल अगर वो स्वस्थपूर्ण तरीके से अगर जी ले तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसको किसी न किसी गोली का तो सहारा लेना ही पड़ता है। अगर जैसे ये हार्ट अटैक की बात होती है, सुनने में आया था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग की बात करते सर 3 बार अटैक आता था। सही बात है गलत है? 3 बार अटैक आता था। पहली बार आता था तो वो निश्चित हो जाता था, अरे पहला आया, दूसरा आ जाता देखेंगे, दूसरा आ जाता तो बोलते अभी तो एक और बाकी है। लेकिन सर आज की तारीख में एक का भी चांस नहीं मिलता हमें। साइलेंट अटैक आता है, सोया आदमी सुबह तक ये नहीं संभलने का मौका हमें नहीं मिला। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? सर बीमारी की मैं बात करूं, डिजीज 2 प्रकार की हम कैटेगरी लेते हैं उसकी। एक होती है डिजीज और दूसरी होती है लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज क्यों होती है? किसी न किसी जीव जंतु बैक्टीरिया वायरस से वो डिजीज होती है। जैसे प्लेग हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, तो उसका कारण कौन को सूक्ष्म जीव हुआ करता था। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसका कारण कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, वो हमारी गलत खान पान जो शैली है उसकी वजह से हुई है। हम चाहते हैं अपने परिवार को सुरक्षित रखना, हम चाहते हैं अपने परिवार को एक बढ़िया स्वास्थ्य देना, तो सर हमें कहीं न कहीं पुरानी पद्धति पे आना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी से आओ या मजबूरी से आओ। अगर चाहते हो परिवार को सुरक्षित तो सर आपको आयुर्वेद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? आज का टाइम मिलावट का टाइम। ऐसा कोई चीज़ एक बता दो जिसमें केमिकल का इफेक्ट न हो, ऐसी एक चीज़ बता दीजिए मुझे। दूध में केमिकल मिलेगा आपको, सब्जी में केमिकल मिलेगा, फ्रूट में केमिकल, यहाँ तक दवाई में भी केमिकल, अनाज में भी केमिकल। सर कैसे बचोगे? चलो इससे बात होगी, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर काम करते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, विकास हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही है, हम खुश हो रहे हैं हमारा गाँव बड़ा हो रहा है, सिटी हो रहा है, लेकिन सर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वॉइस पोल्यूशन हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हाथ में है बीमारी, मोबाइल, रेडिएशन। 2G आया, उसके बाद 3G आया, खुश हो गए, 4G आ गया, अरे मज़ा आ गया, अब तो 5G आ गया, अब तो स्पीड से चलेगा इंटरनेट। लेकिन विकास के साथ विनाश भी आ रहा है। सर इतना ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट करेगा, आने वाले समय में शायद ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, हमें मानसिक बीमारियाँ हो सकती है, और न जाने कितनी घातक बीमारी होगी। इसका जन्मदाता ही हमारा मोबाइल। पर करे क्या, जरूरी हो गया है, बिना मोबाइल के तो हमारा काम ही नहीं हो रहा। तो कुछ हद तक हम इससे बच भी सकते हैं। कैसे? कुछ मैं फ्री में आपको एडवाइस देना चाहूँगा। जैसे 20% जब बैटरी होती है मोबाइल में, अब उसको अपने से दूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशन वो टाइम क्रिएट करता है। दूसरी बात, ये जब चार्ज में लगा हुआ हो तो आप बात मत कीजिए। जब आपको ज़रूरत नहीं हो डाटा बंद कर दीजिए, और रात को सोते समय आप अपने से 5 फीट दूर पर रखिए मोबाइल, मतलब कान के नीचे लेके नहीं सोना है। तो कुछ हद तक हमसे बच सकते हैं।
और दोस्तों मैं एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर इतना बढ़िया काम किसी की भलाई करते करते, किसी का स्वास्थ्य ठीक करते करते और किसी को समझाते समझाते अगर हमें अपने जीवन को श्योर करने का, अगर जीवन में सपने पूरे करने का और एक्स्ट्रा इनकम अगर कमाने का मौका मिले तो क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपने सपने पूरे करना, हर आदमी चाहता है मेरी लाइफ लग्जरियस लाइफ हो, हर आदमी चाहता है मेरा घर बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, गाड़ी बड़ी हो, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े। सब सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है, करना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हम चाहते हैं, देखो जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी ले लो, अडानी ले लो, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, एकदम से तो नहीं हुई होगी, कई साल लगे उनको। ये तपस्या है सर, यहाँ का पसीना यहाँ आता है, तपस्या है, भोग देना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है सर कि एक पीढ़ी को आगे आना होगा, एक पीढ़ी को तो आना ही होगा। अगर गरीबी रेखा को तोड़नी है तो एक पीढ़ी को आना, भोग देना पड़ेगा, उसके बाद वाली पीढ़ी आराम से होगी। और वो पीढ़ी हम क्यों नहीं बने सर, वो सौभाग्य हम क्यों नहीं ले? आज चलो मान लेते हैं हमारे दादाजी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई अवसर नहीं था। हमारे पिताजी ने भी चलो कुछ नहीं किया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना इतना एजुकेशन था, ना पढ़ाई थी। लेकिन आज हमारे सामने सब कुछ है, पढ़ाई है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं करें तो सर आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे हमसे, पापा आपके सामने इतना बढ़िया मौका था, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, आप चाहते तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती थी, बट आपने क्यों नहीं किया? सर हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं ना सर, पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। सर हमारे भी दिल में आता है कि हम भी करोड़पति बने, हम भी चाहते हैं हमारे घर बढ़िया बंगला बने, बढ़िया गाड़ी हो, मेरे बच्चे बढ़िया से स्कूल में पढ़े, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा सोना हो, मैं दुनिया के ऐशो आराम से जीना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे पैसे वाला तो बनना पड़ेगा, करोड़पति की कैटेगरी में मेरे को आना पड़ेगा। और ऐसे ही थोड़ी आते हैं करोड़पति की कैटेगरी में। करोड़पति बनने के लिए सर या तो चाहिए आपके पास यूनिक टैलेंट, विराट कोहली की तरह आप क्रिकेटर बन जाइए सर, करोड़पति अपने आप हो जाओगे। बढ़िया सिंगर बन जाइए सर, करोड़पति आप वैसे ही हो जाओगे। बढ़िया स्पोर्ट्समैन बन जाइए, बढ़िया बिजनेसमैन बन जाइए, करोड़पति आप बन जाओगे। लेकिन सर न तो हम क्रिकेटर हैं, न हम सिंगर हैं, न हमारे पास करोड़ों रुपए है कि हम फैक्ट्री डाल लेंगे, दुकान कर लेंगे, वो कर लेंगे। कोई रास्ता नहीं है सर, सिर्फ एक रास्ता है, अपनी सोच को डेवलप करना। सिंगल माइंड अप्रोच, अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए, खा पी के पीछे पड़ जाइए उसके, मुझे तो ये ही करना है। क्योंकि एक बार जब आदमी ठान लेता है ना इंसान कि मुझे करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अपने आप से मत हारना कभी, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। लेकिन अपनी सोच 95% लोगों की तरह नेगेटिव नहीं सोचते हम लोगों की तरह। 95% लोग नेगेटिव है इंडिया में, पक्की बात बता रहा हूँ मैं। सिर्फ 5% लोग ही आज पॉजिटिव है और 5% लोग आज इंडिया चला रहे हैं। पैसा उनके पास ही, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। एडजस्टेबल लाइफ, 1 तारीख आई सैलरी जेब में, राजा बोझ, 15 तारीख आई जेब खाली, फिर कर्जा, पैसा 5000 देनी, हम कहते हैं पसंद, ऐसे जी रहे हम। ये भी कुछ जीना है। आपके यहाँ सिटी में जो, आपके शहर में जो ऑफिस खुला ना सर, बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए, आप लकी हो कि आपके ऑफिस में या आपके सिटी में खुला है, बहुत बढ़िया। अगर आप समझ सको ना, ये बहुत बढ़िया चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में 2-4 बातें हमारे सीनियर अपलाइन बैठे, मैं चाहता हूँ उनके मुंह से सुने तो और बढ़िया रहेगा। तो आप लोगों की बेशुमार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट एंड ग्रेट अपलाइन